तो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो ऑलमोस्ट हर इंडियन के पास होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग उसे प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। इसका नाम है सेविंग अकाउंट। ये सिर्फ बैंक में पैसा रखने का अकाउंट नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इमरजेंसी फंड और मनी मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है। मैं हूं निशान ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेविंग अकाउंट? देखिए, सेविंग अकाउंट एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप अपना पैसा सेव करके रखते हो। कभी भी डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। मतलब पैसा सेव है, लिक्विडिटी अवेलेबल। लिक्विडिटी का मतलब कि जब आपका मन हो जब आप पैसा निकाल सकते हो और थोड़ा सा रिटर्न भी मिलता है। इसलिए इसे हम बेसिक फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट कहा जाता है। अब लोग सेविंग अकाउंट क्यों ओपन कराते हैं? देखो, सेविंग अकाउंट सैलरी रिसीव करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, यूपीआई और डेबिट कार्ड के लिए, बिल पेमेंट के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए ओपन किया जाता है। ये एक डेली यूज मनी अकाउंट है जहां वो पैसा रखते हैं जिसे हमें रेगुलरली यूज करना होता है। अब इस सेविंग अकाउंट की क्या विशेषताएं, क्या फीचर्स हैं? तो पहला है आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। हर बैंक का मिनिमम बैलेंस, यानी फीचर का मतलब ये किस टाइम इसका काम करने का तरीका क्या है। तो पहला है आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो हर बैंक मिनिमम बैलेंस रूल अलग होता है, यानी कि हर बैंक को एक मिनिमम, हर अकाउंट होल्डर को मिनिमम पैसा अपने एक सेविंग अकाउंट में रखना पड़ता है। कुछ अकाउंट जीरो बैलेंस होते हैं, कुछ बैंक में आप जीरो बैलेंस से भी आप रख सकते हो, और कुछ में 1000, 2000, 5000। प्राइवेट बैंक में आपका थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो फिर बैंक आपसे पेनल्टी ले सकता है। इसलिए अकाउंट ओपन करते वक्त ये रूल आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि जिस बैंक में आप अपना अकाउंट खुला रहे हो उसका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, एक और फीचर है आपका कि जब आप सेविंग अकाउंट में जब आप पैसा रखते हो तो उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, क्योंकि आपने बैंक को अपना पैसा रखने के लिए दिया है। तो बैंक इसके बदले आपको इंटरेस्ट देता है। हर बैंक का अलग होता है। कुछ बैंक 2.5 से 4% तक नॉर्मली इसी रेंज में रहता है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। ये एनुअली दिया जाता है। इंटरेस्ट डेली बेस पे कैलकुलेट होता है, यानी हर दिन आपका बैंक में कितना बैलेंस है, हर दिन के हिसाब से इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, और ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए क्या होता है कि सेविंग अकाउंट का पैसा जो होता है वो अकाउंट होल्डर कभी भी निकाल सकता है। तो बैंक के पास जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, बैंक उसका प्रॉपर वे में इन्वेस्ट नहीं कर पाती, यूज नहीं कर पाती, क्योंकि क्या उन्हें नहीं पता कि कब कस्टमर पैसा मांगने आ जाए। तो इसलिए इसका इंटरेस्ट, इसलिए बैंक इसके ऊपर बहुत ही कम इंटरेस्ट देती है। सेविंग अकाउंट के साथ आप एटीएम विड्रॉल, डेबिट कार्ड स्वैपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और यूपीआई लिंकिंग की भी फैसिलिटीज आपको मिलती है, जो डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूजफुल होती है आपकी। इसके अलावा आपको चेक बुक और पासबुक मिलता है। जैसे आपको चेक, रेंट, फी और मैनुअल पेमेंट के लिए वर्क करते हैं। पासबुक बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और प्रूफ के लिए आपको हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेविंग अकाउंट के साथ आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांसफ़र और ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। इसलिए ये डिजिटल बैंकिंग का गेटवे अकाउंट है। अगर मैं बात करूँ सेविंग अकाउंट को, तो सेविंग अकाउंट भी आपके कई टाइप्स के आप कह सकते हो। इसमें से पहला है आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट, जो जनरली नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है। फिर है स्टूडेंट सेविंग अकाउंट, जो बहुत ही लो चार्जेस के साथ, यानी बहुत ही मिनिमम बैलेंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट होता है जो मोस्टली जीरो बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो। फिर ह्यूमन स्पेशल कैटेगरी सेविंग अकाउंट, बहुत सारे टाइप के अलग अलग सेविंग अकाउंट है। फीचर्स हर का थोड़ा थोड़ा आपका डिफरेंट है होता है आपका। अगर मैं बेनिफिट अगर बात करें हम सेविंग अकाउंट की, तो इसके अंदर मनी आपका सेव रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही बेनिफिट था अब ये कि तो कैश घर पे रखने से रिस्की होता है। बैंक अकाउंट में पैसा सेव होता है और इंश्योर्ड लिमिट के अंदर आप प्रोडक्ट
प्रोटेक्ट आप रख सकते हो पैसे का। ईज़ी पेमेंट होता है, सेविंग अकाउंट से आप यूपीआई, कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट ईज़िली किया जा सकता है। सेविंग अकाउंट से बेसिकली क्या है कि आपकी सेविंग करने की हैबिट डेवलप होती है, ठीक है? जिससे आपके फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करने में आपका एक फाउंडेशन स्टेप होता है। लेकिन कुछ इसकी कमियाँ भी हैं सेविंग अकाउंट की, जैसे कि इसका इंटरेस्ट जो रेट होता है सेविंग अकाउंट का वो बहुत ही कम होता है। कुछ बैंक में मंथली विथड्रॉ या ट्रांजैक्शन चार्ज अलग, यानी इसमें क्या होता है बेसिकली कि कुछ बैंक के अंदर आपकी अगर आप मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा अगर आप विथड्रॉल करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो तो इसके ऊपर लिमिट होती है। और ये लंबे अवधि के लिए अगर आपको कोई वेल्थ क्रिएशन करना है तो उसके लिए आप सेविंग अकाउंट इतना कोई खास फीचर नहीं देता है आपका बेसिकली। लेकिन फिर भी हमें सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए? तो सबसे पहला है आपका सेविंग अकाउंट बेस्ट होता है इमरजेंसी फंड के लिए, डेली एक्सपेंस के लिए, यूपीआई पेमेंट के लिए, बिल पेमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म मनी होल्डिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट अलग रखा जाना चाहिए, यानी इसके लिए आप इन चीज़ों के लिए आप सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे मान लो एक पर्सन जिसका नाम रवि है, तो रवि की सैलरी मान लो कि 25,000 रुपये है। वो 10,000 रुपये डेली एक्सपेंस के लिए, 5,000 रुपये वो मान लो कि इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग अकाउंट में रखता है। ठीक है, यानी 10,000 रुपये डेली एक्सपेंस के लिए और 5,000 रुपये वो इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग अकाउंट में रखता है। तो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए जो अलग रखता है, मतलब सेविंग अकाउंट यूजुअली मनी के लिए है, इन्वेस्टमेंट ग्रो के लिए अलग होता है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि सेविंग अकाउंट जो है वहाँ पे आपका सेफ मनी स्टोरेज है, एसेंशियल बैंकिंग टूल है आपका, डेली ट्रांजैक्शन के लिए बेस्ट है और फाइनेंशियल प्लानिंग का एक फाउंडेशन है। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए जैसा मैंने आपको कहा ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूरी है, यानी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से जरूरी है। ठीक है, अगर आपको सेविंग अकाउंट अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखिए सेविंग अकाउंट क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है।